जय श्री गणेशाय नमः। इस सुंदर कांड का दूसरा चरण है। समुंदर पार करके हनुमान जी इस पार आ गए हैं और वहाँ से मैं पढ़ने का शुरू कर रहा हूँ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है। उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे के चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। विचित्र मणियों से जरा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर है। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां है। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेकों रूपों के राक्षसों के दल है। उनकी अत्यंत बलवंती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवारी, तालाब, कुएं और बावलिया सुशोभित है। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्या अपने सौंदर्य से मुनियों को भी मनों को मोह लेती है। कहीं पर्वतों के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धाओं अत्यंत करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब आरोपों से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों के खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसीलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चर ही श्री रामचंद्र जी के बानों रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। नगर के बहुत असंख्य रखवालों को वो देख कर मनुष्य हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर के लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर है वह सब मेरे आहार है। महाकपि हनुमान जी ने उससे एक घुसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी।
वह लंकिनी फिर अपने को वो संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जाना लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को वो तराजू के एक पालरे में रखा जाए तो भी वे सब मिलाकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लौ क्षण मात्र के सत्यसंग से होता है। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खून के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज्ज के समान हो जाता है। जिससे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किए और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दी, वह उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्ह से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं हो की जा सकती। वह नवीन तुलसियों के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। आज तक का इतना। फिर अगला वीडियो मैं लाऊंगा। जय भविष्य जी के मिलन अगला वीडियो में आप लोग को सुनने को मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान।